हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएमपी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा मूव करके दे सकती है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो इसमें अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस क्या है, किन किन वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये मेन काम है, पहले तो आप ये पता करिए कि किस सेक्टर में कंपनी काम करती है। अगर वो सेक्टर अच्छा है, आने वाले टाइम में अगर आपको उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा, तभी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज़ बहुत सारी कंपनीज हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। अगर इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे गारमेंट्स में भी ये कंपनी काम करती है। कारपेट्स यानी कि जो फ्लोर पे बिछाए जाते हैं उनमें भी काम करती है। कंपनी ट्रैवल एजेंसी में भी काम करती है। ये इसकी वेबसाइट है mojitrip.com। और आईटी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है। तो वर्टिकल्स आप देख रहे हो, 4 वर्टिकल हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो ये गारमेंट्स में जो रेवेन्यू है ये जनरेट करती है। यहीं पे अगर बात करें आज की रेट में, अगर करंट प्राइस की अगर बात करें जो शेयर का चल रहा है, तो ये देखोगे आप 8 रुपये 40 पैसे आज के दिन आपको शेयर का प्राइस देखने को मिल रहा है। अगर एक महीने की बात करें तो ये भी आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 12.5% इसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 5 दिन की बात करें तो 4 साढ़े 4%। 6 महीने की बात करें तो 42.50%। और अगर एक साल की बात करें तो ये नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। हालांकि आप यहाँ पे देखोगे 0.25% फिर भी ऊपर है। लेकिन इस कंपनी की अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो मैक्सिमम है, तो ये कंपनी यहाँ पे इस टाइम पे तो लिस्ट ही हुई थी 26 नवंबर 2021 को। अगर यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कंपनी में चल रहा है, स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एक अच्छा लेवल आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग में ये शेयर देखने को मिल सकता है। एसबीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी अगर रेवेन्यू स्प्लिट आप देखोगे 83% ये दिल्ली में कंट्रीब्यूट करती है। झारखंड और उत्तर प्रदेश में 8% है, 9% रेस्पेक्टिवली अदर स्टेट्स में है। अगर हम यहाँ पे बात करें कंपनी के जो बिजनेस है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे आईटी सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है 65% करती है। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स में 34% है। ऑनलाइन अगर आप देखोगे ट्रैवल एजेंसी या होटल वगैरह, इसमें बुकिंग की 5% है। तो कंपनी का अगर आप देखोगे अच्छा हमें वर्टिकल देखने को मिल रहा है। mojitrip.com ये इसकी ट्रैवल वेबसाइट है। अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट देखें कि किस तरीके से कंपनी हमें देखने को मिलती है, तो 2011 में कंपनी बनाई गई थी। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ सब कुछ। 70 डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल ओवर इंडिया। और अगर कंपनी के एमडी की अगर बात करें तो ये गोविंद जी गुप्ता हैं। तो ये तो देखा हमने कंपनी के बारे में। हालांकि अब हम देखते हैं कि कंपनी के किस तरीके से हमें पूरा डेटा देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को फिगर आउट करने के लिए कि आने वाले टाइम में ये किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अगर हम सेल्स की बात करें तो 40 करोड़ 18 लाख रुपए की यहाँ पे सेल्स हमें देखने को मिल रही हैं। जिसमें कि खर्चा हुआ सेल्स जो भी की गई हों उनके लिए जो खर्चा किया गया वो है 37 करोड़ 86 लाख। बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे हुआ है सेल्स के साथ साथ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे 2 करोड़ 32 लाख है। और अगर इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ निकाल दिया जाए, अदर इनकम मिला ली जाए, तो नेट प्रॉफिट अगर जो निकल के आता है टैक्स वगैरह सब कुछ पेमेंट करके 2 करोड़ 34 लाख रुपए आ रहा है। तो अच्छा प्रॉफिट कंपनी बना रही है। हालांकि आप देखोगे दिसंबर, मार्च, जून 2021, सितंबर 2021, दिसंबर और मार्च 2022, इसमें आप देखोगे केवल एक ही साल ऐसा, एक ही क्वार्टरली ऐसा रहा है जहाँ पे आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा फिगर। ओवरऑल कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रही है। तो आने वाले टाइम में ये आपको और अच्छे तरीके से ग्रोथ करती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे आप नंबर्स देखोगे तो पहले 2020 दिसंबर में 33 लाख रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। फिर 1 करोड़ 26 लाख, यहाँ पे 88 लाख का नुकसान हुआ। ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे लॉकडाउन दोबारा लग चुका था। पहले वाले लॉकडाउन में यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, अगले वाले में आप देखोगे 88 लाख का नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ा। 2 करोड़ यहाँ पे सितंबर में सेल्स करती है और 3 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट बनाती है 2021 में दिसंबर में। और 1 करोड़ 37 लाख रुपए मार्च 2022 में। अब फिर से कंपनी में अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। यहीं पे अगर हम बात करें, ये तो हमने देखा क्वार्टरली रिजल्ट। अगर प्रॉफिट और लॉस की बात करें किस तरीके से हमें ये देखने को मिलते हैं, तो 200 करोड़ का यहाँ पे मान लीजिए सेल्स कंपनी ने जनरेट किया है। ये है टोटल। अगर आप देखोगे पूरा ईयरली का एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो 190 करोड़ के हैं। यहीं पे अगर नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है वो 9 करोड़ का है। तो ओवरऑल कंपनी अभी सही तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे ये भी कंपनी के पास अच्छे हैं। 21 करोड़ का शेयर कैपिटल है रिजर्व कंपनी के पास।
9 5 करोड़ के बोरोइंग है कंपनी के पास 9 करोड़ की, और अदर लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो 61 करोड़ की है। टोटल लाइबिलिटी 97 करोड़ की है, जो कि आपको पता है टोटल एसेट के बराबर होती हैं, जो कि 97 करोड़ के हैं। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको कैश फ्लो देखने को मिलता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो कैश फ्लो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, किस तरीके से कैश फ्लो हमें किसी कंपनी में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कैश फ्लो का मतलब ये भी होता है कि आपने कोई सामान बेचा, आपने मान लीजिए एक मोबाइल फ़ोन बेचा और किसी ग्राहक ने वो मोबाइल ले लिया है, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए हैं आपको, तो वो आपको लेने हैं, तो वो भी कैलकुलेट किए जाते हैं कि जो आने वाले रुपए हैं और जो दे दिए गए हैं एडवांस में, वो सब कुछ कैलकुलेट करके कैश फ्लो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो 5 करोड़ का यहाँ पे हमें रेवेन्यू कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर देखें तो -4 करोड़ है। फाइनेंशियल एक्टिविटी से अगर बात करें तो 0 है। नेट कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ का है, ठीक है। कैश फ्लो आपको 1 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें इन्वेस्टर्स की, किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो प्रमोटर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें पब्लिक ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बहुत कम कंपनी जैसी होती हैं जिनमें प्रमोटर्स ज़्यादा होते हैं। जब भी प्रमोटर्स किसी कंपनी के ऊपर बुलिश होते हैं तो मोस्टली वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करके देती है, क्योंकि प्रमोटर्स यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा देते हैं कंपनी को अच्छा बनाने के लिए। आप कहोगे प्रमोटर्स कैसे जान लगाएंगे, देखिए हर एक शेयर होल्डर का यहाँ पे कुछ ना कुछ वो आप पार्ट मान लीजिए, कंपनी में पार्ट होता है। अगर वो डिसीजन लेते हैं कि आपको ये करना है तो कंपनी में वही किया जाता है, मोस्टली वोटिंग के द्वारा सब कुछ डिसीजन लिया जाता है। तो 66 थी, फिर उसके बाद 67 हुई, 68 हुई, 68 हुई, और अब आप देखोगे करेंटली 65.22% पे आपको प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक यहाँ पे आपको देखने को मिल रही 34.78%, जो भी कि आप देखोगे लगातार पहले ये कम थी, लेकिन 30 के ऊपर ही रही है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 34% 78% आपको यहाँ पे फ़िलहाल में देखने को मिल रहा है। तो हम इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। अगर आप इस कंपनी में फ्यूचर देखते हैं तो ये आपको अच्छी ग्रोथ निकाल के दे सकती है। हालाँकि आपको ऐसा नहीं करना कि सारा रुपया इसी कंपनी में लगा देना है। आप थोड़ा ये भी समझिए कि किसी भी कंपनी में अगर आप पूरा रुपया लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है आपको उसमें लॉस हो जाए, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो आपको एक लिमिट में अमाउंट लगानी है। या भी आपको पेनी स्टॉक दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि 8 रुपये 45 पैसे का है, 10,000 क्वान्टिटी खरीद लेते हैं। नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है। आप उतना ही अमाउंट लगाइए जो कि आपको लगता है कि हाँ ये अमाउंट मैं एजा मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, अगर मुझे लॉस भी हो गया तो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे अमाउंट लगाते जाइए। अच्छी रैली अगर आपको देखने को मिलती है, धीरे धीरे अगर इसमें मूवमेंट आता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल तो आप देखोगे ये कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर तो 410.48% आपको अच्छी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें नेट इनकम में भी आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है 366.89% का। डाइल्यूटेड एपीएस की अगर बात करें तो ये भी अच्छा मूव किया है 375% का, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का बढ़ा है। तो अच्छे तरीके से फ़िलहाल तो कंपनी काम कर रही है। यहीं पे हम अगर पी रेशियो देखें तो 25.68 है। मार्केट कैप अगर देखें 180 करोड़ 181 करोड़ आप मान सकते हो, इतनी की वैल्यू हो गई है कंपनी की। तो अभी फ़िलहाल तो कंपनी अच्छे पे काम कर रही है। 52 वीक का अगर हाई देखेंगे तो 20 रुपये है, और 52 वीक का लो देखेंगे तो 4.5 रुपये है। तो फिलहाल तो आप इसमें इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको अच्छा मूव करके दे सकती है। मैं तो बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपनीज़ बहुत सारी हैं स्टॉक मार्केट में। आपको एक ही कंपनी में रुपया नहीं लगाना है, फिर चाहे वो एसबीसी एक्सपोर्ट कंपनी हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो। एक कंपनी में आपको पूरा रुपया नहीं लगाना है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने अपने पोर्टफोलियो में 50 कंपनी को ले रखा है। नहीं, एक लिमिट में आपको कंपनी लेके रखनी है, और कितने रुपए हों तो कितनी कंपनियों को हमें रखना चाहिए, ये भी इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। कब आपको मैक्सिमम 10 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब 15 में करना चाहिए, कब केवल 5 कंपनी में करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रेवेन्यू के हिसाब से। अगर आपके पास कितना रुपया है, आपके पास जितना मनी होगा उतने हिसाब उसके हिसाब से कंपनी आपको लेनी चाहिए। पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि भर भर के कंपनी रख ली, अलग अलग कंपनी रख ली, 1-1 हज़ार रुपये लगा दिए 50 कंपनी में,
तो आप सोचो कि 50,000 के अगर कुछ साल में देखें तो 5 करोड़ हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।